मिस्सा इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड एक ISO सर्टिफाइड मीडिया कंपनी में सभी दर्शकों का अभिनंदन है। शिवरी नारायण से सत्य ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के एक गांधीवादी की दास्तान। गांव के लिए लड़ता है एक सत्यवादी बुजुर्ग। आइए आप सभी को ले चलते हैं छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा के पामगढ़ ब्लॉक में ग्राम पंचायत देवरी में। आप सभी ने महात्मा गांधी को अंग्रेजों से आजादी दिलाने की कहानी सुनी होगी। बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान रचने की कहानी सुनी होगी। गौतम बुद्ध को बिना गुरु के सत्य मार्ग पर चलने की कहानी सुनी होगी। एक ऐसी ही सत्य कथा है देवरी गांव के निवासी उमेंद्र राम सिंह जी की, जो ओम शांति संस्थान के सदस्य है। उमेंद्र राम जी ने दूसरों के लिए जीते हुए अपने पूरे जीवन को जन कल्याण में समर्पित कर दिया है। महात्माओं की लिस्ट में इनका भी नाम आना चाहिए। किस्सा यूं है कि ग्राम देवरी में 115 एकड़ सरकारी जमीन खसरा नंबर 621 और 708 में ग्रामवासी द्वारा कब्जा किया गया है। सन 2007 में ग्रामवासियों द्वारा इस सरकारी भूमि में अवैध कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया था। आज तक किसी भी अधिकारी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इसमें अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। एक महीने पहले तहसीलदार ने पटवारी हल्का नंबर 23 जाति सिदार को गांव जाकर सर्वे करने की नसीहत दी थी। पटवारी ने गांव में आकर बेजा कब्जा में लाल झंडा करने के लिए कोटवार को बुलाकर अनाउंसमेंट करवा दिया। उसके बाद किसी भी प्रकार का पटवारी द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उमेंद्र राम उनसे संपर्क करते हैं तो उन्हीं को धमकी दी जाती है, जबकि यह व्यक्ति महात्मा गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले हैं, जो अपनी निजी स्वार्थ को न देखकर दूसरों के लिए जीने की प्रेरणा की सीख इन्हीं से मिलती है, जो अकेले अपने दम पर कुछ कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। आइए सुनते हैं निर्णयवादी इंसान की जुबानी। शिवरी नारायण से सत्य ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरों की खबर, अग्निचक्र लाइव न्यूज। समस्या क्या है जी? हमारे गांव में देवरी गांव में गाय चराने के लिए जगह नहीं है, कर लिए बेजा कब्जा टूटना चाहिए जी। समस्या क्या है जी? दिशा मैदान पर जगह नहीं है, बेजा कब्जा टूटना जरूरी है। कहाँ का? देवरी का जी। अच्छा, और सुनाइए। चरागन पर जगह नहीं है। क्या नाम है बाबा आपका? परिचय बताते हुए आप समस्या को भी बताते। BK उमेंद्र राम जी, ग्राम देवरी। मेरा समस्या यह है कि यहाँ देवरी में 115 एकड़ ज़मीन में बेजा कब्जा कर धान और घर बना चुके हैं, जिसके मैं फिरियाद करने के लिए एप्लीकेशन लगाया। पहले मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री दोनों के पास मैं कागज़ लेटर भेजा हूँ। अच्छा। वहाँ से मेरे को पावती मिल गया है, और उसके बाद फिर तहसीलदार के पास जो मुख्यमंत्री भेजे हैं, कलेक्टर को जांच करने, तो कलेक्टर नहीं आया, और SDM के पास कागज़ भेज दिया जी। कागज़ भेजने के बाद वह SDM पटवारी तहसीलदार के पास भेजे। तहसीलदार के पास भेजे तो तहसीलदार कुछ इस साल वो पटवारी को लिखित में बेजा कब्जा का कितना है कहकर उसको आदेश दिए हैं। आदेश देने के बाद फिर वह पटवारी के पास मैं गया, आया नहीं तो वह पटवारी के हल्का नंबर 29 है, जिसमें वह नाम उनका तो मैं जानता नहीं, सिदार है, और वह पामगढ़ में जाके उसको बोला तो अनाप शनाप मेरे को गाली दिया। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि इतना उम्र होते हुए अगर कुछ यह होता 2-4 रपट लगाने से वह मर जाएगा, मरवा दूंगा तो ख़त्म हो जाएगा, ऐसे भी वह बोले। पटवारी बोलते हैं? पटवारी बोलते हैं। और बुलाने से, आपका भी बुलाने से वह मुकर जाते हैं, न मोबाइल के नंबर वह उठाते हैं, न वह बात करते हैं। तो झंडा गड़ाने के लिए मेरे सुनने में आया कि हाँ, झंडा पहले गड़ाने के लिए हाँक परवाए थे। किसने? वो पटवारी, कोटवार के। कौन सा पटवारी है? वह सिदार है। अच्छा, अभी है वही जो वह अभी भी नहीं आता वहाँ। वो उसका
उसका 2 और हेल्पर है, हाँ। उसके पास काम करवाने के लिए वह कह दिए हैं। और घर में ना जाने वह घर में है धन कहाँ है उसको मालूम नहीं है। और बुलाने पर वह नहीं आता। मोबाइल में भी वो बात करते हैं तो मोबाइल को भी नहीं वह उठाते नहीं। तो कितने एकड़ कब्जा है यहाँ देवरी गांव में? 115 एकड़ करीब। आपके पास प्रूफ है क्या? हाँ प्रूफ है ना। कौन सा खसरा नंबर है? 621 और 708, जिसमें मेरे पास नक्शा खसरा सब है, वहाँ से निकाला हूँ। गांव का सहमति मिला है क्या आपको? हाँ मिला है ना। कितने जने का? 70-80 जने का। दस्तखत करके दिए हैं आपको? हाँ प्रूफ मेरे में? पास साबूती कागज भी है। कहाँ है? ये सामने में है। अच्छा, पकड़े हुए हो? हाँ जितना भी है वो सबका दस्तखत है, पकड़ा हूँ। हाँ तो अब फिर क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बोल देते हैं ना जी। इसीलिए मेरे को इतना मानसिक तनाव हो गया है कि मैं जितना भी नौकरी कर्मचारी वाला है वह अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो उसके लिए कार्रवाई कानूनी कलेक्टर और मंत्रालय के पास फिर भेजूंगा। तो टोटल कब्जा कितना है यहाँ? 115 एकड़ जमीन। यहाँ का सरपंच का क्या नाम है? राजेश्वर जी। वो क्या बोलते हैं इस मामले में? इस मामले में कहते हैं कि मैं नहीं हटा सका। मैं मोर पंच मन लिख पढ़ के दी स्टाम्प में, तब मैं ओमन के सहयोग लेकर मैं हटा सकूँ। जी चलो ये क्या चीज़ है बाबा पकड़े हो? यह जितना भी मंत्रालय से कलेक्टर के पास के जितना भी कागजात मैं एप्लीकेशन लगाए वह उसका पावती है। अच्छा, वहाँ से पावती दिए गए हैं आपको? हाँ हर साल 2007 से आज 2018 तक के मेरे पास पावती है। इतना बड़ा कदम आप किसके लिए उठा रहे हैं? लक्ष्मियों के लिए, गौ माता कहते हैं गौ के लिए, और गांव के उन्नति के लिए। मवेशी तो अलग, मवेशी के लिए अलग, और गांव के जो आए हैं बाहर से बहू बेटी उसके लिए भी बाहर मैदान बैठे का भी जगह नहीं थे। इसलिए वहाँ उतना दिन तक के उसके रहने के, उसके पर्दा के लिए, वो सब चीज़ के लिए मैं इसको उन्नति कर, गांव में उन्नति होगा कहकर पूर्ण रूप से इस देवरी गांव सुधर जाए कहकर मैं इसको एप्लीकेशन लगाते आ रहा हूं। जिसमें अभी तक किसी के पास जाता हूं तो रिश्वत ले लेते हैं, उसके बाद ध्यान नहीं देते। जी जी।